9 मई के फैसले के बाद जिस बात का डर था, जिस बात का खदशा था, एग्जैक्टली वही हुआ। एक प्लान तरतीब दिया, लेकिन वो प्लान, वो हिकमत अमली भी नाकाम साबित हुई। जिसमें उमर अयूब साहब थे, जिसमें शिबली फराज साहब थे, जिसमें जरताज गुल साहबा थी, साहबजादा हामिद रजा साहब थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान पार्लिमान थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जरताज गुल साहबा, उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से रिजू कर लिया। यानी एक सजा याफ्ता शख्स को पेशावर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत दे दी, राहदारी जमानत दे दी। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे 9 मई की। 9 मई के फैसले के बाद जिस बात का डर था, जिस बात का खदशा था, एग्जैक्टली वही हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस खदशे से बचने के लिए एक प्लान तरतीब दिया, लेकिन वो प्लान, वो हिकमत अमली भी नाकाम साबित हुई। अब ये मामला क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान क्या था और 9 मई के फैसले के बाद किस बात का खदशा था। नाज़रीन, एटीसी अदालत फैसलाबाद ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कन्विक्ट किया, जिसमें उमर अयूब साहब थे, जिसमें शिबली फराज साहब थे, जिसमें जरताज गुल साहबा थी, साहबजादा हामिद रजा साहब थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान पार्लिमान थे, 10-10 साल की उनको सजा सुना दी गई। अब इस सजा के फैसले के बाद इनके पास 7 रोज थे लाहौर हाई कोर्ट से अपील की सूरत में रजू करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जरताज गुल साहबा, उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट से जरताज गुल को, शिबली फराज साहब को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिला। यानी एक सजा याफ्ता शख्स को पेशावर हाई कोर्ट ने हिफाजती जमानत दे दी, राहदारी जमानत दे दी कि इन्हें लाहौर हाई कोर्ट के सामने अपील दायर करने तक गिरफ्तार ना किया जाए। मैंने अपने व्लॉग में बात की थी इसी आजाद डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कि ये जो रिलीफ दिया गया है, ये कानून से हट के दिया गया है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जो है वो जरताज गुल साहबा को पेशावर हाई कोर्ट ने दिया कि आप जाएं लाहौर हाई कोर्ट में, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, आप अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। 11 अगस्त तक अदालत ने उनकी राहदारी जमानत एक्सेप्ट की थी। अब इस कानूनी प्रोसीजर को अब्यूज किया गया जरताज गुल साहबा की लीगल टीम की तरफ से और जरताज गुल साहबा की तरफ से भी, कि 11 अगस्त को जो डेडलाइन पेशावर हाई कोर्ट ने दी, 9 अगस्त को लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई एडवोकेट मोहम्मद हुसैन चोटिया और बैरिस्टर अली जफर की वसात से। अब उस अपील के ऊपर स्टार ऑफेंस ने एतराजात लगा दिए। एतराजात के साथ ही लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उन अपीलों को 2 रुकनी बेंच के सामने आज समाअत के लिए मुकर्रर किया था, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो यूट्यूबर जो पीटीआई का बयानिया टो करते हैं, पीटीआई का बयानिया बेच के डॉलर कमाते हैं, उनकी तरफ से इस एतराजात के साथ लगी अपील पे क्या ववेला किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है कि एतराजात के साथ अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई मरतबा हमने देखा है कि पीटीआई की दरखास्तों पर एतराजात लगते हैं, एतराजात के साथ ही समाअत होती है और जो जज साहब समाअत करते हैं या तो एतराजात को रिमूव कर देते हैं या फिर पीटीआई के वकला से कहते हैं कि आप इन एतराजात को जो है रिमूव करके पिटीशन दोबारा दायर करें। आज लाहौर हाई कोर्ट में जरताज गुल की जो अपील थे, उन पे लगे जो एतराजात पे समाअत हुई, अदालत ने कोई दूसरी बात नहीं की। जस्टिस आलिया नीलम साहबा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच और अदालत का सवाल एक था कि क्या मुलजमा ने एटीसी अदालत के कन्विक्शन के 10 साल के फैसले के बाद क्या सरेंडर किया है, अपनी गिरफ्तारी दी है। तो लीगल टीम का कहना था कि नहीं, गिरफ्तारी नहीं दी गई और वो कमरा अदालत में भी मौजूद नहीं थी। हालांकि क्रिमिनल केसेस में अब बेशक आपकी जमानत हो चुकी हो, आपने हर समाअत में अदालत के सामने पेश होना होता है, अदालत के सामने अपनी हाजिरी को यकीनी बनाना होता है। अनटिल अनलेस आपको अदालत की जानिब से अगर हाजिरी से एग्जेम्प्ट ना किया जाए, आपको हर पेशी पे आना है, आपको हर समाअत पे आना है। तो जब अदालत को बताया गया कि ना उन्होंने सरेंडर किया है, ना गिरफ्तारी दी है, ना आज कमरा अदालत में मौजूद हैं, तो अदालत की तरफ से एतराजात को, रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात को बरकरार रखा गया है। अब रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात क्या थे कि आपने गिरफ्तारी नहीं दी तो आपकी अपील जो है वो काबिल समाअत नहीं है। लेकिन कल के लिए इस अपील पर समाअत मुलतवी करते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने जरताज गुल साहबा को पेश होने का हुक्म दिया है कि वो कल मंगल के रोज अदालत के सामने पेश हो जाएं। अभी जो पेशी का हुक्म दिया गया है, कल मंगल के रोज जरताज गुल साहबा को, बजाय ऐसा लगता है कि जो माजी में हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि राव अनवार थे, कराची पुलिस के ऑफिसर, वो कानून से भागे हुए थे
सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सरेंडर किया, और जब उन्होंने सरेंडर किया, अदालत ने पुलिस को राव नवार को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। इसी तरीके से एक लाहौर के एक शख्सियत थे, बदनामे जमाना मुबैना तौर पे मंशा बम, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया। उन पे इल्जाम था कि लोगों की प्रॉपर्टीज पे कब्जा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको पेश होने का हुक्म दिया, वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मंशा बम को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार कर दिया। ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं। तो कल बाजार ऐसा लगता है कि जरताज गुल साहबा जब कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने के लिए आएंगी, या तो हाई कोर्ट पहुंचने से पहले गिरफ्तार हो जाएंगी, या फिर अदालत में अगर वो पेश हो जाती हैं तो पेश होने के बाद अदालत ने उनको यही कहना है कि मोहतरमा आप गिरफ्तारी दें, गिरफ्तारी के बाद आपकी अपील की सुनवाई हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो रजा कराना तौर पे अदालती समाअत के बाद फिर जरताज गुल साहबा को गिरफ्तारी देना पड़ेगी। यानी मेरा जो अदालती तजर्बा है, कोर्ट रिपोर्टिंग का तजर्बा है, जरताज गुल और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा 9 मई के केसेस में कन्विक्ट हो चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी राइटिंग ऑन द वॉल है। क्योंकि अगर वो गिरफ्तारी नहीं देते, उनकी अपील काबिल समाअत हो नहीं सकती। आज वैसे लाहौर की एटीसी अदालत से भी 9 मई का 2 मुकदमात का फैसला आना है। अभी तक वो फैसला अनाउंस नहीं किया गया, जिसमें एक थाना शादमान पे हमले का केस है 9 मई का, और एक अस्करी टावर पे हमले का केस है। देखते हैं उसमें क्या फैसला आता है, उस पर भी हम अपने वीडियो लॉग में बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा आज एक और खबर भी नेशनल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई है। वो खबर क्या है कि इमरान खान साहब का बनी गाला का जो घर है उसको नैब नीलाम करने जा रहा है। अब ये जो खबर सोशल मीडिया पे वायरल हुई, इसको जैसे नेशनल मीडिया पे रन किया गया, सोशल मीडिया पे इसको फैलाया गया, एज रिसीव एज फॉरवर्ड, यकीन जाने इंसान सर पकड़ के रह जाता है। ओ भाई, आपके पास एक खबर आई है, उसकी पहले तस्दीक को कर लें। क्या वाकई इमरान खान का बनी गाला का घर नैब नीलाम करने जा रहा है? पहले तो नैब जो है उस प्रॉपर्टी को नीलाम कर नहीं रहा। ये जो प्रॉपर्टी की नीलामी है, ये इस्लामाबाद की इंतजामिया कर रही है, और उसमें अराजी कितनी है? 248 कनाल एक अराजी है और 405 कनाल एक अराजी है। और ये अराजी इमरान खान साहब की नहीं है। जो अखबार में इश्तिहार दिया गया है, वो इश्तिहार चूंकि ये 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा है, और 190 मिलियन पाउंड केस में जो रेफरेंस दायर हुआ था वो इमरान खान के नाम से दायर हुआ था। तो इसलिए वो टाइटल इमरान खान का चल रहा है, इमरान खान अहमद नियाजी का चल रहा है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये 190 मिलियन पाउंड केस में जो इश्तिहारी मुल्जमान हैं, जो अब्सकॉन्डर हैं, जो मफरूर हैं, उनकी प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है। जैसे फरा गोगी थी, उनकी 248 कनाल अराजी मलिक रियाज ने उनको दी थी, उसको नीलाम किया जा रहा है। 405 कनाल अराजी मलिक रियाज बहरिया टाउन की है, उसको नीलाम किया जा रहा है। इन प्रॉपर्टीज की नीलामी के साथ तो बनी गाला के इमरान खान के घर का कोई ताल्लुक है ही नहीं, और प्रॉपर्टीज उनकी नीलाम होती है जो इश्तिहारी होते हैं। इमरान खान तो इश्तिहारी नहीं। मैं तो इसलिए सर पकड़ के बैठ गया कि मीडिया पे खबरें चल भी गई कि इमरान खान का घर बनी गाला का नीलाम हो रहा है। और उससे हैरान कर देने वाली बात यह थी, न जाने क्या पी रखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी ट्वीट कर दिया। वो भी कहते हैं कि ऐसी इतलात आ रही हैं, गैर मुसद्दका इतलात हैं, इमरान खान के बनी गाला के घर को नीलाम किया जा रहा है, हमारी टीम जो है वो मालूमात की तस्दीक कर रही है। यार एटलीस्ट आप इश्तिहार पढ़ लें। इश्तिहार पढ़ने से पता चल जाता है कि इमरान खान का घर नीलाम हो रहा है, इमरान खान की प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है, या कोई और प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है। नैब ने भी तरदीद कर दी। और ऊपर से मैंने ये भी देखा कि जब सलमान अकरम साहब ने ट्वीट की, भाई 9 अगस्त का वो इश्तिहार है, आज 11 अगस्त है, 2 दिनों में आपकी टीम उसकी तस्दीक ही नहीं कर सकी, नीलामी भी आज होनी थी। और ऊपर से फैसल चौधरी साहब ने भी उस पर कहा कि देखें कितनी नालायक इमरान खान साहब की लीगल टीम है, कोई तैयारी नहीं, कोई तवज्जो नहीं कि खान साहब का बनी गाला का घर नीलाम हो रहा है, हालांकि उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बाकी इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमजा ने रिजू किया था कि मेरे खिलाफ कितने मुकदमात हैं, उनकी तफसीलात फराहम की जाएं। तो लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस ने आलिया हमजा के खिलाफ मुकदमात की डिटेल जमा करवा दी है कि उनके खिलाफ 31 मुकदमात हैं पंजाब भर में, 3 मुकदमात लाहौर में, 7 मुकदमात कसूर में, पिंडी में 4 हैं, फैसलाबाद में 4 हैं, और गुजरावाला में 1 और मियां वाली में 2 मुकदमात हैं। इसी तरीके से सलमान अकरम राजा साहब की अदालत आज जो जमानत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो खत्म हो गई है। सलमान अकरम राजा ने गिरफ्तारी के डर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था कि किसी नामालूम मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो मुझे बताया जाए कि मेरे खिलाफ कितने मुकदमात हैं और कौन से मुकदमात हैं। तो इस पर SSP जो DSP लीगल हैं इस्लामाबाद पुलिस के, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करा दी है, जिसमें बताया गया है कि 12 मुकदमात हैं सलमान अकरम राजा के खिलाफ।
جس پر عدالت نے اس کیس کو ڈسپوز آف کر دیا. جو مقدمے کی تفصیلات تھی سلمان اکرم راجہ کے وہ اس کو فراہم کر دیں راجہ صاحب کو, اور ان سے کہا کہ آپ کا جو استدعا تھی کہ مقدمات کی ڈیٹیل بتائی جائے, تو آپ کی پریئر پوری ہو چکی ہے, اب آپ نے ضمانت حاصل کرنی ہے تو متعلقہ فورم سے رجوع کریں. یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ جو گرفتاری کے خدشے اور ڈر سے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے, ان کی ضمانت کو ایکسٹینڈ نہیں کیا, بلکہ ضمانت کے لیے انہیں متعلقہ ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کا کہہ دیا گیا ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.